हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लॉ ऑफ डिमांड करेंगे। आपकी इसके क्या होगी, क्विक रिवीजन जो है वो कर लेंगे। तो व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स अदर थिंग बीइंग इक्वल, हमने क्या लेना है, ओनली प्राइस एंड डिमांड जो है वही डिस्कस करने हैं। व्हाट इज़ द प्राइस? प्राइस क्या हो रहे हैं, राइज हो रहे हैं। डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। प्राइस मतलब ज़्यादा है चीज़ों के जो भी गुड्स होंगे, बट डिमांड है उसकी फिर क्या होगी, डिक्रीज होगी। ऑब्वियस है, जो हमारी मेंटालिटी बनी होती है कि अगर प्राइजेस जो हैं किसी भी चीज़ के राइज हो रहे हैं तो हम उसकी क्वांटिटी जो है, डिमांड जो है वो कम कर देते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ अ लॉ ऑफ डिमांड। बट कई चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पर लॉ ऑफ डिमांड जो नहीं लगता, तो वो क्या हो जाते हैं, एक्सेप्शंस हो जाती हैं लॉ ऑफ डिमांड में। तो एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड क्या है? फर्स्ट इज कॉन्सिपिकियस गुड्स, जैसे कि सोशल प्रेस्टीज, सोशल सिंबल, स्टेटस सिंबल के लिए कुछ भी लोग परचेज करते हैं, लाइक लैंड परचेज कर ली, या कोई रॉयल कार्स हैं जो वो कार्स जैसे BMW परचेज कर ली, कोई अदर मर्सिडीज बेंज या रॉयल्स रॉयस, कुछ भी उन्होंने परचेज कर दी फॉर डिस्प्लेइंग ऑफ द वेल्थ, कि हम हाँ जी शो ऑफ करते हैं कि हाँ जी कि हमारे पास मनी है, कि हम रिच दिखें। तो वो क्या हो जाती हैं, उस चीज़ में उन्होंने क्या करनी है, गुड्स जो हैं वो परचेज करते हैं, इवन दो प्राइजेस जो हैं उन चीज़ों के क्या होते हैं, हाई होते हैं। लाइक डायमंड्स के केस में अगर देखोगे कि डायमंड्स का जो प्राइजेस है वो क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, बट उसकी डिमांड है जो वो भी क्या हो रही है, राइज हो रही है। तो ये गुड्स क्या कहते हैं, कॉन्स्पिकियस गुड्स कहते हैं। तो इस पर लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता, क्योंकि प्राइजेस हाई हो रहे हैं, डिमांड भी हाई हो रही है, डिमांड लो नहीं हो रही है। तो सेकंड वन इज गिफन गुड्स। गिफन गुड्स है जो सर रॉबर्ट गिफन स्कॉटिश इकोनॉमिक्स थे, उनके नाम से ही ये पड़ी हैं गिफन गुड्स। गिफन गुड्स क्या होती हैं, इन्फीरियर गुड्स होती है। लाइक ब्रेड है, जैसे हमने वो ब्रेड है वो खानी ही खानी है, बिकॉज ब्रेड के विदाउट हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं। चाहे उसका प्राइसेस क्या हो, हाई होते जाएं, फिर भी हम क्या करेंगे, उसको कंज्यूम करेंगे। सो दैट आर कॉल्ड गिफन गुड्स। एक और पॉइंट, ऑल द गिफन आर गुड्स इन्फीरियर गुड्स, बट ऑल द इन्फीरियर गुड्स आर नॉट गिफन गुड्स। सो एग्जाम्पल्स हैं इसकी, जैसे हो गया बाजरा, लो क्वालिटी राइस हो गई, वीट होगी। तो ये गुड्स हैं, हमने कंज्यूम करनी है। नेक्स्ट है कॉन्सिपिकियस नेसेसिटीज़, जैसे हमने इंडिविजुअल है, सोशल ग्रुप्स में लाइक सोसाइटी में रहते हैं, तो हमें वो चीज़ें जो हैं चाहिए ही चाहिए। जैसे टेलीविज़न सेट हैं, रेफ्रिजरेटर्स है, एसीज हैं, इसकी डिमांड क्या हो रही है, कंटिन्यूसली राइजिंग हो रही है, इवन दो प्राइजेज आर राइजेस। So there is exception of law of demand that does not apply here. Fourth one is future expectations about prices. हम क्या सोच लेते हैं कि फ्यूचर में कोई भी पर्टिकुलर चीज़ होगी, उसके प्राइजेस क्या हो जाएंगे, राइज हो जाएंगे। तो हम सामान क्या करना लग जाते हैं, ज़्यादा स्टॉक करने लग जाते हैं। तो इस केस में क्या हो जाता है, प्राइजेस राइज हो रहे हैं बट डिमांड भी उस चीज़ की ज़्यादा हो रही है। जैसे आपने देखा होगा कोविड टाइम में क्या हुआ था कि लोगों को लग रहा था कि सामान हमें नहीं मिलेगा, तो उन्होंने क्या किया, स्टॉक करना शुरू कर दिया। तो प्राइजेस भी क्या हो गए थे, हाई हो गए थे। तो वहाँ पर क्या होगा कि उन्होंने फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस कर ली कि हाँ जी इस चीज़ के प्राइजेस राइज होने वाले हैं, फटाफट से भर लो सामान। तो वो उस पर क्या होगा, लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगेगा। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन एंड इरेशनल बिहेवियर। लाइक कई लोग होते हैं कि वो ऐसा नहीं सोचते कि मतलब डिफरेंट जगह पर जाकर नहीं देखते कि इसका प्राइस क्या है, इसका प्राइस क्या है। उन्हें जो चीज़ मिल रही है वो ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, या उस चीज़ की नॉलेज नहीं होती कि वहाँ पर उन्हें लेस मिल सकता है। बट उन्होंने जो भी मिल गया वो क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना है, तो वो वाले हो जाते हैं। सो सिक्स्थ इज डिमांड फॉर नेसेसरीज। लाइक जो हमने डेली यूज़ की रूटीन चीज़ें हैं वो तो हमने परचेज करनी है, इवन दो देयर प्राइजेस आर हाई। सो पीपल हैव टू कंज्यूम द मिनिमम क्वांटिटीज़ ऑफ नेसेसरी कमोडिटीज़। मतलब वो कम से कम परचेज तो करेंगे और कंज्यूम करेंगे जो उनकी डेली नेसेसिटी वाली चीज़ें होंगी। लास्ट वन इज स्पेकुलेटिव गुड्स। स्पेकुलेटिव मार्केट में देखा जाए, अगर स्टॉक्स देखे जाएँ, शेयर्स देखे जाएँ, तो स्टॉक्स एंड शेयर्स की डिमांड किसकी होती है, जिनके भी प्राइजेस राइज होते हैं। जिनके प्राइजेस डाउन, इनकी कोई डिमांड नहीं होती, तो वहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता। सो दीज आर द क्विकली यू कैन रिवाइज द लॉ ऑफ डिमांड एक्सेप्शन। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।